नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भिन्न भिन्न तिथियों और नक्षत्रों में श्राद्ध करने का तथा उसमें तिल आदि देने का फल। युधिष्ठिर ने कहा, धर्मात्मन, अब आप मुझे श्राद्ध की पूरी विधि बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, तुम श्राद्ध कर्म की उत्तम विधि को ध्यान देकर सुनो। पितृयज्ञ धन, यश तथा पुत्र की प्राप्ति कराने वाला है। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, पिशाच तथा किन्नरों को भी सदा पितरों की पूजा करनी चाहिए। सभी दिनों में श्राद्ध करने से पितरों को प्रसन्नता होती है। अब मैं तुम्हें तिथियों के गुण अवगुण बतला रहा हूँ। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पितरों की पूजा करने पर बहुत सी सुंदर और सुयोग्य संतानों को जन्म देने वाली रूपवती स्त्रियां प्राप्त होती हैं। द्वितीया को श्राद्ध करने से घर में कन्याएं उत्पन्न होती हैं। तृतीया को श्राद्ध करने से घोड़े मिलते हैं। चतुर्थी को श्राद्ध करने से बहुत तेरे छोटे छोटे पशु घर में आते हैं। पंचमी को श्राद्ध करने वाले पुरुषों के यहाँ बहुत से पुत्र उत्पन्न होते हैं। षष्ठी को श्राद्ध करने से सौंदर्य की वृद्धि होती है। सप्तमी को श्राद्ध करने वाले मनुष्य की खेती अच्छी होती है। अष्टमी को श्राद्ध करने से व्यापार में लाभ होता है। नवमी के श्राद्ध से एक खुर वाले पशु अर्थात घोड़े, खच्चर आदि की वृद्धि होती है। दसवीं को श्राद्ध करने वाले पुरुष की गौएं बढ़ती हैं। एकादशी को श्राद्ध करने से बर्तन और कपड़े मिलते हैं तथा घर में ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्रों का जन्म होता है। द्वादशी को श्राद्ध करने वाले मनुष्य के यहाँ सदा सोने, चांदी और अधिक धन की वृद्धि होती देखी जाती है। त्रयोदशी को श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने जाति भाइयों में सम्मानित होता है, किंतु जो चतुर्दशी को श्राद्ध करता है उसके घर वाले मनुष्य जवानी में ही मर जाते हैं और श्राद्धकर्ता को भी शीघ्र ही लड़ाई में जाना पड़ता है। अमावस्या में श्राद्ध करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण होती है। कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के सिवा दशमी से लेकर अमावस्या तक की सभी तिथियां श्राद्ध के लिए उत्तम मानी गई हैं। अन्य तिथियां इनके समान नहीं हैं। श्राद्ध के लिए जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार पूर्वाहन की अपेक्षा अपराहन काल ही श्रेष्ठ माना गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पितरों को दान की हुई कौन सी वस्तु अक्षय होती है? कौन सा भविष्य उन्हें अधिक काल तक तृप्त रखता है और कौन सा अनंत काल तक? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, श्राद्ध के तत्व को जानने वाले विद्वानों ने श्राद्ध कल्प में जिन जिन वस्तुओं को भविष्य के रूप में ग्राह्य और कामना पूर्ति का साधक माना है उन्हें मैं बता रहा हूँ। साथ ही उनके उपयोग का जो फल है उसका भी वर्णन करता हूँ, सुनो। तिल, चावल, जौ, उड़द, जल और फल मूल देने से पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। मनु जी का वचन है कि जिस श्राद्ध में तिलों का अधिक उपयोग किया जाता है वो अक्षय होता है। अतः श्राद्ध के समय दिए जाने वाले भोजन के पदार्थों में तिलों को ही प्रधानता दी गई है। घृत मिश्रित खीर देने से 1 वर्ष तक पितर तृप्त रहते हैं। पितर कहते हैं, क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा जो दक्षिणायन में त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र का योग होने पर हमें घृतयुक्त खीर का पिंडदान करे। बहुत से पुत्र उत्पन्न होने की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी तो गया तीर्थ में, जहाँ श्राद्ध के फल को अक्षय करने वाला अक्षय वट नामक लोक विख्यात वट विद्यमान है, जाकर हमारे लिए श्राद्ध करेगा। पिता की मृत्यु तिथि को जल, मूल, फल और अन्न आदि जो कुछ दिया जाता है वो सब मधु मिलाकर देने से पितरों को अनंत काल तक तृप्ति रहती है। अब यमराज ने राजा शशबिंदु के प्रति भिन्न भिन्न नक्षत्रों में किए जाने वाले जिन सकाम श्राद्धों का वर्णन किया है उनको बता रहा हूँ, सुनो। जो मनुष्य सदा कृतिका नक्षत्र के योग में श्राद्ध करता है वो पुत्रवान होकर अग्नि स्थापन पूर्वक नित्य यज्ञ करने में समर्थ होता है तथा उसके शोक संताप दूर हो जाते हैं। पुत्र की कामना वाले मनुष्य को रोहिणी नक्षत्र में और तेज की इच्छा रखने वाले को मृगशिरा में श्राद्ध करना चाहिए। आर्द्रा में श्राद्ध करने वाले मनुष्य की क्रूर कर्म में प्रवृत्ति होती है। पुनर्वसु में श्राद्ध करने की धन की इच्छा बढ़ती है। जो अपने शरीर की पुष्टि चाहता हो उसे पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए। अश्लेषा में श्राद्ध करने से धीर स्वभाव वाले पुत्रों का जन्म होता है। मघा में श्राद्ध करने वाले भाइयों बंधुओं में सम्मान प्राप्त करते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध का दान करने से सौभाग्य की वृद्धि और उत्तरा फाल्गुनी में करने से संतान की प्राप्ति होती है। जो हस्त नक्षत्र में श्राद्ध का अनुष्ठान करता है वो अभिष्ट फल का भागी होता है। चित्रा में श्राद्ध करने वाले को रूपवान पुत्रों की प्राप्ति होती है। स्वाति नक्षत्र में पितरों की पूजा करने से
व्यापार में उन्नति होती है। पुत्र की इच्छा वाला मनुष्य यदि विशाखा में श्राद्ध करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं। अनुराधा में श्राद्ध करने वाला पुरुष राजाओं पर शासन करता है। यदि समृद्धशाली पुरुष इंद्रिय संयम पूर्वक ज्येष्ठा में श्राद्ध करता है तो उसे आधिपत्य प्राप्त होता है। मूल में श्राद्ध करने से आरोग्य और पूर्वाषाढ़ में यश मिलता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में श्राद्ध करने से मनुष्य शोक रहित होकर पृथ्वी पर विचरण करता है। अभिजीत नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला वैद्य वैद्यक शास्त्रों में सफलता प्राप्त करता है। श्रवण में श्राद्ध करने से सद्गति मिलती है। धनिष्ठा में श्राद्ध करने वाला राज्य का भागी होता है। यदि वैद्य शतभिषा नक्षत्र में श्राद्ध करे तो उसे अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले को बहुत से बकरे और भेड़ें मिलते हैं। उत्तरा भाद्रपदा में श्राद्ध करने से सहस्त्रों गौएं प्राप्त होती हैं। श्राद्ध में रेवती नक्षत्र का आश्रय लेने वाले को नाना प्रकार के धातुओं का लाभ होता है। अश्विनी नक्षत्र में श्राद्ध करने से घोड़े मिलते हैं और भैरणी में श्राद्ध करने से उत्तम आयु की प्राप्ति होती है। राजा शशबिंदु ने श्राद्ध की ये विधि सुनकर इसी के अनुसार श्राद्ध किया। इसके प्रभाव से वे संपूर्ण पृथ्वी को अनायास ही जीतकर उसका शासन करने लगे। अब हम सुनेंगे श्राद्ध में ब्राह्मणों की परीक्षा। पंक्ति दूषक और पंक्ति पावन ब्राह्मणों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, श्राद्ध का दान कैसे ब्राह्मण को देना चाहिए? आप इसका स्पष्ट वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, दान धर्म के ज्ञाता क्षत्रिय को देव संबंधी कर्म में ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृकर्म में उनकी परीक्षा न्याय संगत मानी गई है। विद्वान पुरुष श्राद्ध के समय कुलशील अवस्था, रूप, विद्या और पूर्वजों के निवास स्थान आदि के द्वारा ब्राह्मण की अवश्य परीक्षा करे। ब्राह्मणों में कुछ तो पंक्ति दूषक होते हैं और कुछ पंक्ति पावन। पहले पंक्ति दूषक ब्राह्मणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। जुआरी, गर्भहत्यारा, राज्य क्षमा का रोगी, ग्वाले का काम करने वाला, अपड़, गांव भर का हकारा, सूदखोर, गवैया, सब तरह की चीजें बेचने वाला, दूसरों का घर फूंकने वाला, विष देने वाला, जहरज मनुष्य के घर का अन्न खाने वाला, सोमरस का विक्रय करने वाला, सामुद्रिक विद्या से जीविका चलाने वाला, राजा का नौकर, तेल बेचने वाला, झूठी गवाही देने वाला, पिता से झगड़ा करने वाला, जिसके घर में 4 पुरुष का प्रवेश हो वो, कलंकित, चोर, शिल्पजीवी, बहुरूपिया, चुगलखोर, मित्रद्रोही, परस्त्री, लंपट, शूद्रों का अध्यापक, हत्यार बनाकर जीविका चलाने वाला, कुत्ते साथ लेकर घूमने वाला, जिसे कुत्ते ने काटा हो वो, जिसके छोटे भाई का विवाह हो गया हो ऐसा अविवाहित पुरुष, चर्म रोगी, गुरु स्त्रीगामी, नट का काम लेने वाला, मंदिर की पूजा से जीविका चलाने वाला, नक्षत्रों का फल बताकर जीने वाला, ये सभी ब्राह्मण पंक्ति से बाहर रखने योग्य है। ब्रह्मवादी पुरुषों का कहना है कि उपर्युक्त प्रकार के लोगों को श्राद्ध में जो अन्न भोजन कराया जाता है वो राक्षसों को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण श्राद्ध का अन्न भोजन करके फिर उस दिन वेद पढ़ता है तथा जो शूद्रा स्त्री से समागम करता है उसके पितर उस दिन से लेकर 1 मास तक उसी की विष्ठा में पड़े रहते हैं। सोमरस बेचने वाले को दिया हुआ श्राद्ध का अन्न विष्ठा के समान और वैद्य को जिमाया हुआ श्राद्धान्न रक्त एवं पीप के समान समझा जाता है। मंदिर के पुजारी को दिया हुआ अन्न नष्ट हो जाता है। सूदखोर को दिया हुआ दान स्थिर नहीं रहता और व्यापार करने वाले ब्राह्मण को जो कुछ दिया जाता है वो न तो इस लोक में काम आता है न परलोक में। जो दूसरी बार ब्याही हुई स्त्री के पेट से पैदा हुआ हो ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ हव्य और कव्य राख में हवन करने के समान निष्फल होता है। जो लोग धर्महीन और दुराचारी ब्राह्मणों को हव्य कव्य अर्पण करते हैं उनका वो दान परलोक में कोई फल नहीं देता। जो मूर्ख जानबूझकर ऐसे लोगों को श्राद्ध का दान देते हैं उनके पितर परलोक में विष्ठा का भोजन करते हैं। ऊपर बताए हुए इन अधम ब्राह्मणों को अपंक्ति अर्थात पंक्ति दूषक समझना चाहिए। जो मंद बुद्धि ब्राह्मण शूद्रों को उपदेश देते हैं उनको भी इस कोटि में समझना चाहिए। यदि श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों की पंक्ति में कोई काना बैठा हो तो वो इस पंक्ति के 60 ब्राह्मणों को दूषित करता है। इसी प्रकार नपुंसक 100 ब्राह्मणों को और कोढ़ी जितने लोगों पर दृष्टि डालता है उन सबको अपवित्र कर देता है। सिर पर पगड़ी रखकर दक्षिणाभिमुख होकर तथा जूते पहनकर खाने वाला ब्राह्मण श्राद्ध का जितना अन्न भोजन करते हैं वो सब असुरों का भाग समझना चाहिए। जो ईर्ष्या और अश्रद्धा पूर्वक श्रद्धा का दान करता है वो सब ब्रह्मा जी ने असुरराज बलि का भाग निश्चित कर दिया है। कुत्ते और पंक्ति दूषक ब्राह्मण किसी तरह श्राद्ध पर दृष्टि न डालने पावे इसके लिए चारों ओर से घिरे हुए स्थान में श्राद्ध दान की व्यवस्था करनी चाहिए और सब और रक्षा के उद्देश्य से तिल छांटने चाहिए। तिलों के बिना
और क्रोध के वश में होकर जो श्राद्ध किया जाता है उसके भविष्य को यातिदान और पिशाच नष्ट कर डालते हैं। पंक्ति दूषक ब्राह्मण पंक्ति में बैठकर भोजन करते हुए जितने ब्राह्मणों को देख लेते हैं उतने ब्राह्मणों के भोजन से मिलने वाले फल से वो दाता को वंचित कर देता है। भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें पंक्ति पावन ब्राह्मणों का परिचय देता हूँ जो ब्राह्मण विद्या और वेद व्रत में निष्णांत होकर सदाचार परायण रहते हैं। वे सबको पवित्र करने वाले हैं। मैं उन्हीं को पंक्ति में बिठाने योग्य मानता हूँ। उन सबको पंक्ति पावन समझना चाहिए जो त्रिणाचिकेत मंत्र का अध्ययन करने वाले, गार्हपत्य आदि 5 अग्नियों के उपासक, त्रिशूल पर्ण मंत्रों के ज्ञाता, षडंगों के विद्वान, ब्रह्मवेत्ताओं के वंश में उत्पन्न, सामवेद की ज्ञाता, ज्येष्ठ शाम का गान करने वाले और माता पिता की आज्ञा में रहने वाले, जिनके यहाँ 10 पीढ़ियों से वेदाध्ययन की परंपरा चली आती है तथा जो ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री के साथ समागम करते हैं, ऐसे वेद विद्या और व्रत में प्रवीण ब्राह्मण पंक्ति को पवित्र करने वाले समझे जाते हैं। अथर्ववेद के ज्ञाता, ब्रह्मचारी, नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले, सत्यवादी, धर्मात्मा तथा अपने कर्तव्य में तत्पर रहने वाले पुरुष भी पंक्ति पावन है। जिन्होंने पुण्यतिथि में गोते लगाने के लिए परिश्रम किया है, वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान करके अवभृत स्नान किया है, जो क्रोध रहित, गंभीर, क्षमाशील, मन को वश में रखने वाले, जितेंद्रिय और संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहने वाले हैं, उन्हीं ब्राह्मणों को श्राद्ध में निमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि ये पंक्ति पावन है और उन्हें दिया हुआ दान अक्षय होता है। इनके सिवा जो मोक्ष धर्म को जानने वाले यति और उत्तम प्रकार से व्रत का पालन करने वाले योगी हैं, जो शुद्ध चित्त होकर उत्तम ब्राह्मणों को इतिहास सुनाते हैं, जो महाभाष्य और व्याकरण के विद्वान हैं तथा जो पुराण और धर्मशास्त्रों का न्यायपूर्वक अध्ययन करके उनकी आज्ञा के अनुसार विधिवत आचरण करने वाले हैं, जिन्होंने नियमित समय तक गुरुकुल में निवास करके वेदाध्ययन किया है, जो परीक्षा के सहस्त्र अवसरों पर सत्यवादी सिद्ध हुए हैं तथा जो चारों वेदों के पढ़ने पढ़ाने के अग्रगण्य हैं, ऐसे ब्राह्मण पंक्ति को जितनी दूर देखते हैं उतनी दूर में बैठे हुए ब्राह्मणों को पवित्र कर देते हैं। पंक्ति को पवित्र करने के कारण ही उन्हें पंक्ति पावन कहा जाता है। ब्रह्मवादी कहते हैं कि वेद की शिक्षा देने वाले एवं ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के वंश में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अकेला ही 3.5 कोस तक का स्थान पवित्र कर सकता है। इसलिए सब प्रकार की चेष्टाओं से ब्राह्मणों की परीक्षा करके ही उन्हें श्राद्ध में निमंत्रित करना चाहिए। जिसके द्वारा किए हुए श्राद्ध के भोजन में मित्रों की प्रधानता रहती है, उसके श्राद्ध से पितरों को तृप्ति नहीं होती तथा जो मनुष्य श्राद्ध में भोजन देकर दूसरों से मित्रता जोड़ता है वह मृत्यु के पश्चात देवयान मार्ग से नहीं जाने पाता। जैसे पीपल का फल डंठल से टूटकर नीचे गिर जाता है, वैसे ही श्राद्ध को मित्रता का साधन बनाने वाला पुरुष स्वर्गलोक से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वह श्राद्ध में मित्रों को निमंत्रण न दे। मित्रों को संतुष्ट करने के लिए धन देना उचित नहीं है। श्राद्ध और यज्ञ में भोजन तो उसे ही कराना चाहिए जो शत्रु या मित्र न होकर मध्यस्थ हो। जैसे ऊषा में बोया हुआ बीज न तो जमता है और न बोने वाले को उसका कोई फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराया हुआ श्राद्ध का अन्न न इस लोक में लाभ पहुंचाता है न परलोक में कोई फल देता है। जैसे घास फूस की अग्नि शीघ्र ही शांत हो जाती है, उसी प्रकार स्वाध्यायहीन ब्राह्मण तेजहीन होता है, अतः उसे श्राद्ध का दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि राख में कोई भी हवन नहीं कर सकता। जो लोग एक दूसरे के यहाँ श्राद्ध में भोजन करके परस्पर दक्षिणा देते और लेते हैं, उनकी वो दान दक्षिणा पिशाच दक्षिणा कहलाती है। वह न देवताओं को मिलती है न पितरों को। जिसका बछड़ा मर गया है, ऐसी पुण्यहीना गौ जैसे दुखी होकर गौशाला में ही चक्कर लगाती रहती है, उसी प्रकार आपस में दी और ली गई दक्षिणा इस लोक में रह जाती है, वो पितरों तक नहीं पहुँच पाती। जैसे अग्नि बुझ जाने पर जो घृत का हवन किया जाता है उससे न देवता पाते हैं न पितर, उसी प्रकार नाचने वाले गवैये और झूठ बोलने वाले अपात्र ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल होता है। अपात्र पुरुष को दी हुई दक्षिणा न दाता को तृप्त करती है न दान लेने वाले को, प्रत्युत दोनों का ही नाश करती है। यही नहीं, वो विनाशकारिणी निंदित दक्षिणा दाता के पितरों को देवयान मार्ग से नीचे गिरा देती है। युधिष्ठिर, जो सदा ऋषियों के बताए हुए धर्म मार्ग पर चलते हैं, जिनकी बुद्धि एक निश्चय पर पहुंची हुई है तथा जो संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं, उन्हीं को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। ऋषि मुनियों में कोई स्वाध्यायनिष्ठ, कोई ज्ञाननिष्ठ, कोई तपोनिष्ठ और कोई कर्मनिष्ठ होते हैं। उनमें ज्ञाननिष्ठ महर्षियों को ही श्राद्ध का अन्न जिमाना चाहिए। जो लोग ब्राह्मणों की निंदा नहीं करते वे ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो बातचीत में ब्राह्मणों की निंदा करते हैं उन्हें श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। मैंने वानप्रस्थ ऋषियों का यह वचन सुना है कि ब्राह्मणों की निंदा होने पर वे निंदा करने वाले की 3 पीढ़ियों का नाश कर डालते हैं। वेदवेत्ता ब्राह्मणों की दूर से ही परीक्षा करनी चाहिए। वेदज्ञ पुरुष अपना प्रिय हो या प्रिय, इसका विचार न करके उसे श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। जो 10 लाख पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके यहाँ उन सब के बदले एक ही सदा संतुष्ट
रहने वाला वेदज्ञ ब्राह्मण भोजन करने का अधिकारी है, अर्थात लाखों मूर्खों की अपेक्षा एक सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराना उत्तम है। धन्यवाद।